हाँ भाई, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानधारा के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, इससे पहले हमने प्रजामंडल वाला कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कल्चर के जैसे बोलियाँ वगैरह, और इसके साथ ही हमने लोकगीत वो चीज़ें कंप्लीट की। परंतु मुख्य जो हमारी अभी राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो क्लासें चल रही हैं, उस क्लासों के अंदर प्रजामंडल वाला टॉपिक लगभग हमने 4 से 5 क्लासों के अंदर, और साथ ही इसके आए हुए जितने भी PYQ हैं वो कंप्लीट किए। आज का जो हमारा प्रकरण रहने वाला है वो किसान आंदोलन की, बेगू किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन के बारे में आज जानकारी लेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो कहने का अर्थ ये है कि मतलब हमने नोट्सों के माध्यम से एक विस्तारित रूप देने की इस पाठ्यक्रम को जानकारी ली है, और हम सोच रहे हैं कि हमारे जो नोट्सों के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए, ठीक है। और उसके तो इनके नोट्स बना लें, और आपको मैं हर वीडियो के अंदर बता देता हूँ हमारी चीज़ें ऑथेंटिक RBSC बुक्स प्लस में राजस्थान के टॉप टीचर्स जिनके नोट्स हैं उनको मर्ज करके ये नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो टॉपिक है बेगू किसान आंदोलन। अब बेगू किसान आंदोलन के अंदर क्या चीज़ है, ये बेगू कहाँ पर है वर्तमान स्थिति के अंदर? ये बेगू चित्तौड़ के अंदर, और चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था। और इसके जो राव थे वो राव अनूप सिंह थे। राव कौन थे? अनूप सिंह थे। और किसान थे इसके धाकड़ जाति के, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर, और ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और उस समय जो राव थे वो राव थे, जब बेगू किसान आंदोलन हुआ तो उस समय जो राव थे वो अनूप सिंह जी थे। किसान यहाँ के थे जो धाकड़ जाति के किसान थे, ठीक है। आंदोलन का कारण क्या था मुख्यतः? तो लगभग 53 प्रकार की जो लागबाग करों के अंदर क्या की जाती थी, वसूली की जाती थी, ठीक है। बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार की थी, और यहाँ पर लगभग 53 प्रकार की थी। नेतृत्वकर्ता यहाँ के कौन थे? रामनारायण चौधरी जी हैं, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े थे और बेगू किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। कौन? रामनारायण चौधरी जी, ठीक है। आंदोलन प्रारंभ हुआ था लगभग 1921 के अंदर, और मिनाल भीलवाड़ा के अंदर, जो कि बेरकुंड नामक स्थान से क्या हुआ था प्रारंभ। बेगू किसान आंदोलन के बारे में एक बार फिर से मैं डिटेल बता देता हूँ। वर्तमान चित्तौड़ के अंदर करने वाले धाकड़ जाति के लोग, और राव थे अनूप सिंह जी, ठीक है। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। मुख्य रूप से कारण क्या था इसका आंदोलन होने का? तो लगभग 53 प्रकार के जितने भी कर वसूली की जाती थी वो मुख्य कारण था। नेतृत्वकर्ता यहाँ के थे वो रामनारायण चौधरी जी थे। और आंदोलन प्रारंभ लगभग 1921 के अंदर और बेरकुंड नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। और रामनारायण चौधरी जी इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, और किसान आंदोलन से जोरों शोरों से वे जुड़े हुए थे, ठीक है। रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से जुड़े तथा किसानों की सभाओं का आयोजन किया, उनको जागरूक किया, और किसानों ने लाग बाग व बेकार करने में मना कर दिया। मतलब कहने का है, जब लोगों को जगाया गया, जन चेतना का कार्य किया गया रामनारायण चौधरी जी के द्वारा, तब लोगों ने जो सरकार के विरुद्ध वो लाग बाग करों के अंदर जो आंदोलन करने शुरू हुए, जो वसूली हो रही थी अवैध प्रकार से, उन पे वो कर टैक्स उन्होंने बंद कर दिया, और जिसके कारण अनूप सिंह जी को क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ, ठीक है। और तब अनूप सिंह जी ने किसानों के साथ 1922 के अंदर क्या किया गया? समझौता किया गया। अनूप सिंह जी ने 1921 के अंदर तो ये शुरू हुआ, परंतु 1922 के अंदर उन्होंने क्या कर लिया? समझौता कर लिया कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तब इस समझौते को किसानों की अधिकांश मांगे वो स्वीकार कर ली। लगभग 53 प्रकार की जो मांगे शुरू हुई, और 53 प्रकार की मांगों के क्या हुआ? वो लगभग वसूली कर ली गई थी, सॉरी, लगभग स्वीकार कर ली गई थी। तब जब 1922 के अंदर ये समझौता हो गया अनूप सिंह जी और नेतृत्वकर्ताओं के बीच में या फिर किसानों के बीच में, तब मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी ने इस समझौता की क्या हुआ? समझौते की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। उस समय के राव थे अनूप सिंह जी थे, और वहाँ के राणा फिर या वहाँ के राजा थे वो फतेह सिंह जी थे, ठीक है। राव के द्वारा समझौता किया गया किसानों के साथ, ठीक है। 1922 के अंदर अधिकांश मांगे वो मान ली गई किसानों की। ये बात अच्छी नहीं लगी वहाँ के राजा या फिर राणा फतेह सिंह जी को, ठीक है। तो उन्होंने इस समझौते को खारिज किया, और अंग्रेज़ों ने इस समझौते को, जो
अनूप सिंह जी और किसानों के मध्य हुआ था। लगभग उनको क्या किया गया कि मतलब इस समझौते को अंग्रेज़ों ने एक नाम दिया, वो नाम था क्या था, बोल्शेविक समझौता। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि बोल्शेविक समझौता हुआ था वो किन के बीच हुआ था, कहने का अर्थ है किन के बीच हुआ था। तो वहाँ के जो अनूप सिंह जी थे, राव अनूप सिंह जी और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था उसे कहा गया था बोल्शेविक। और बोल्शेविक समझौते को कहने वाले लोग कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, इस समझौते को खारिज करने वाला जो राजा था फिर या फिर राणा थे, वो राणा कौन थे, फतेह सिंह जी थे। ठीक है, एक लाइन के अंदर याद रखना मोटा तौर पे कि इतनी चीज़ें याद रखने से बेस्ट ये है कि आपको याद रखना है कि जो बोल्शेविक है समझौता किन के मध्य हुआ था, तो आपको पूरी डिटेल आपको वैसे भी याद आ जाएगी। किन के मध्य हुआ था, तो राव अनूप सिंह जी के मध्य और किसानों के बीच हुआ था। समझौते का जो कारण था वो 53 प्रकार की लागत करे थी उनको कम कराना। तो इस समझौता राव अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ। ये बात अच्छी नहीं लगी या फिर सही नहीं लगी किनको, तो वहाँ के जो राजा थे या फिर राणा थे फतेह सिंह जी, ठीक है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इस समझौते को उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। फतेह सिंह जी ने फतेह सिंह जी ने कोर्ट ऑफ वॉर्ड के तहत अनूप सिंह ने राव के पद से हटा दिया गया था तथा वहाँ के जो राव है लाला अमृतलाल को मुंसरी बनाकर भेजा। ये बात जब फतेह सिंह जी को पता लगी कि इस प्रकार का समझौता हुआ, तो राव के पद से खारिज कर दिया अनूप सिंह जी को राणा फतेह सिंह जी के द्वारा। जब उनको खारिज किया गया, एक कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत वो करते थे। कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब कहने का अर्थ है कि राजा के पास एक ऐसा पावर होता था जो कि राव के ऊपर लागू होता था या फिर राव के ऊपर लागू किया जा सकता था, जिसके कारण राव के पद को किसी भी राव को हटाया जा सकता था। तो अनूप सिंह जी को राव के पद से हटाया कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत। ठीक है, उनको हटाने के बाद वो अपना एक मुंसरिम भेजते या फिर अपना एक विश्वास पत्र व्यक्ति भेजते थे। उनका नाम था जो लाला अमृतलाल। ठीक है, अपनी ओर से एक व्यक्ति भेजा जिनका नाम था लाला अमृतलाल। बोल्शेविक समझौते को खारिज करके अपनी ओर से एक व्यक्ति भेजने वाले फतेह सिंह जी, और व्यक्ति का नाम है लाला अमृतलाल। ठीक है, अब क्या था कि लाला अमृतलाल जी आए तो मेवाड़ के राणा की जांच हेतु एक आयोग भेजा। जब एक राव भेजा उन्होंने मुंसरिम बना के, उसके बाद एक जांच आयोग भेजते हैं फतेह सिंह जी। ठीक है, ट्रेंच नाम के, कौन सा आयोग, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग बहुत प्रसिद्ध है और कई बार क्वेश्चनों के अंदर पूछा भी गया है। ट्रेंच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और 53 में से केवल 2 करोड़ को माफ़ किया। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी, 53 में से ट्रेंच आयोग ने केवल 2 ही करोड़ को क्या किया गया, माफ़ किया गया। ठीक है, ट्रेंच की रिपोर्ट के विरुद्ध किसानों ने गोविंदपुरा गांव में एक सभा बुलाई कि ट्रेंच आयोग बिठाया गया और उस ट्रेंच आयोग का जो निर्णय है वो सही नहीं है, मतलब लगभग 53 में से केवल 2 करोड़ को ही माफ़ किया गया। तो आपसे निवेदन ये है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि गोविंदपुरा जो अभी सभा हुई लगभग 23 जुलाई 1923 को, ठीक है, गोविंदपुरा जो 13 जुलाई 1923 को जो एक गोविंदपुरा के अंदर एक सभा बुलाई जाती है किसानों के द्वारा, किसके विरुद्ध वो बुलाई जाती है, जो ट्रेंच आयोग बिठाया गया था उसके ऊपर। किस गांव में, गोविंदपुरा गांव में। और कब, तो 13 जुलाई 1923। ठीक, 13 जुलाई 1923 के अंदर कमिश्नर ट्रेंच ने लाठी चार्ज किया। ठीक है, इस घटना पर, इस सभा पर जब 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे, उस इकट्ठे हुए ऊपर ट्रेंच आयोग के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो लगभग 2 किसान इसके अंदर घायल हुए या फिर शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। 2 किसान शहीद हुए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रूपा जी और कृपा जी किस घटना के अंदर शहीद हुए, तो रूपा जी और कृपा जी वो गोविंदपुरा घटना के अंदर और वो घायल हुए। ठीक है, या फिर शहीद हुए, सॉरी। तो 13 जुलाई 1923 के अंदर कमिश्नर ट्रेंच ने लाठीचार्ज किया और 2 किसान शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। गोविंदपुरा घटना के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कि गोविंदपुरा घटना कब हुई या फिर किस आंदोलन के समय हुई। ये तो आपको एक तो इसके डेट याद रखनी है, 13 जुलाई 1923 डेट। ठीक है, और इसके अंदर शहीद होने वाले 2 जो व्यक्ति थे, रूपा जी और कृपा जी। कई बार क्वेश्चन PYQ के अंदर ये पूछा गया कि रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन या फिर किस घटना के समय शहीद हुए, तो वो आ जाएगी गोविंदपुरा घटना। ठीक है, पेगू किसान आंदोलन के समय।
अब हम जिक्र करते हैं आगे कि 1925 में 1925 में मेवाड़ के राणा 53 में से 34 करोड़ क्या कर दिया, सॉरी 1925 के अंदर मेवाड़ के जो राणा हैं उन्होंने 53 में से 34 करोड़ को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार किसानों की क्या हुई सांत्वना 1921 के अंदर शुरू हुई और 21 से लगभग 25 तक किसानों का संघर्ष चला और संघर्ष के दौरान एक घटना भी हो गई गोविंदपुरा जो 13 जुलाई 1923 के अंदर, और 24 में जाकर जो मेवाड़ के राणा है फतेह सिंह जी ने उन्हें 53 में से 34 करोड़ को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, अब घटना आती है रायला। बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र था रायला। रायला नामक एक स्थान है जो कि बेगू किसान आंदोलन का क्या था, प्रमुख जगह। एक ये 2-3 जगह है, थोड़ी सी आप थोड़ा सा याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। एक है परसोली घटना, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक, अब मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको कि बेगू के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है कि बेगू के अंदर पड़ता कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर, और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था किसका, मेवाड़ का, और राव कौन थे, अनूप सिंह जी और धाकड़, ठीक है, जाति के। कारण क्या था, 53 प्रकार के लाग बाग। ठीक है, और साथ ही क्या थी, जो नेतृत्व करता है रामनारायण चौधरी। ठीक है, 1921 के अंदर ये शुरू होता है प्रारंभ। ठीक है, कहाँ पर, मेवाड़ मेनाल नामक स्थान से। अनूप सिंह जी और किसानों के मध्य एक समझौता होता है, बोल्शेविक समझौता, जो कि 1900 लगभग किसके अंदर, 22 के अंदर होता है, और जिसके कारण 1900 ये होता है 1922 के अंदर समझौता हुआ। अंग्रेज़ों ने इसे बोल्शेविक समझौता का, और बोल्शेविक समझौता का अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, और ये समझौता सही नहीं लगा किसको, फतेह सिंह जी को, तो अनूप सिंह जी को पद से हटा दिया और उनकी जगह लाला अमृतलाल को भेज दिया गया था मुंसरिम बनाकर। ठीक है, इसके बाद फतेह सिंह जी एक आयोग बिठाते हैं, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग ने लगभग 53 में से केवल 2 करोड़ को माफ़ किया। उसके बाद इसके विरुद्ध में किसानों के द्वारा एक गोविंदपुरा गांव के अंदर सभा बुलाई जाती है। उस सभा पर ट्रेंच आयोग के द्वारा फायरिंग की जाती है, फिर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके कारण 13 जुलाई 1923 को लगभग 2 किसान आंदोलन रूपा जी और करपा जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह शहीद हो गई। तो ये पूरे चर्चा में मैंने बता दिया। और 1925 के अंदर लगभग 53 में से 34 करोड़ को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हमारा पेगू किसान आंदोलन पूरा कंप्लीट है। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाएगा नहीं, और PYQ इंक्लूड है इसके अंदर सभी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन, या बूंदी का जो बर्ड किसान आंदोलन है वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन। ठीक है, किस रियासत के अंदर, तो बूंदी रियासत के अंदर राजा थे उस समय के, वो थे रघुवीर सिंह जी थे, और गुर्जर जाति के किसानों के द्वारा। ठीक है, बूंदी वाला कौन सा है, धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, और सॉरी पीछे हमने पढ़ा जो बेगू था वो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, और जो बूंदी किसान आंदोलन है वो लगभग गुर्जर जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बूंदी के अंदर, और उस समय जो राजा थे रघुवीर सिंह जी थे। आंदोलन का कारण क्या था, कितने कर से 25 प्रकार के क्या लगाए जाते थे, लाख बागों की वसूली की जाती थी। पिछले में 54 प्रकार के थे बेगू के अंदर, और बूंदी के अंदर लगभग 25 प्रकार के लाख बाग थे। ठीक है, यहाँ के जो व्यक्ति थे साधु सीताराम जी 1920 के अंदर एक बोर्ड का गठन करते हैं, डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की, तथा सरपंच बनाया गया था हल्ला बड़क को। ये क्वेश्चन सरपंच वगैरह का RPSC कई बार मजाक में पूछ लेती है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा सीरियस लेके, अब RSSB जो बोर्ड है वो RPSC के पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, और RPSC वो UPSC के पैटर्न पे चल रही है। इस तरीके से मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं भी ऐसा लगे कि ये क्लू थोड़ा सा याद रखना चाहिए, तो उसको परफेक्ट से याद रख लेना, क्योंकि पूछने वाला एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जिस तरीके से परीक्षाओं का दौर चल रहा है, मेरे हिसाब से कुछ जितने भी नोट्स है उसमें से कुछ छोड़ना भी नहीं चाहिए। अभी मैं बता देता हूँ कि बूंदी किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो साधु सीताराम जी। साधु सीताराम जी बिजोलिया किसान आंदोलन से शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, वो जुड़े किसके साथ, बूंदी किसान आंदोलन के साथ भी वो जुड़े थे। बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन है, उनके साथ भी जुड़े थे। लगभग 1920 के अंदर 1920 के अंदर एक पंच बोर्ड, डाबी पंच बोर्ड के क्या करते हैं, वो गठन करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, जिसका नेतृत्व वहाँ का जो सरपंच है हरला भड़क जी को बनाया गया था। ठीक है, ठीक, सरपंच को किनको बनाया गया, हरला भड़क जी को बनाया गया था। फिर बता देता हूँ, साधु सीताराम जी के द्वारा बूंदी का जो बर्ड किसान आंदोलन शुरू किया गया 1920 के अंदर। ठीक है, डाबी पंच बोर्ड की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी।
और सरपंच बनाया गया था हरला भड़कजी को। ठीक है, अब नेतृत्वकर्ता कौन है, मैं ये पूछ रहा था कि शुरुआत करने वाले कौन है, स्थापना करने वाले कौन है, साधु सीताराम जी थी। अब कई बार नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है कि जैसे बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन, उनके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता है वो है साधु सीताराम जी, सॉरी नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, इनके दो व्यक्ति सहायक थे, कौन कौन थे, एक तो थे नारायण और एक थे भंवरलाल जी। दो व्यक्ति है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, साधु सीताराम जी ने शुरू किया, नेतृत्व का जो कार्यभार संभाला वो नैनूराम शर्मा जी ने संभाला। ठीक है, और दो सहायक थे इनके, एक तो नारायण राम और एक है भंवरलाल जी। एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता वहाँ के एक आदमी थे जिनका नाम था नित्यानंद। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ के अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड है कि स्थानीय नेतृत्वकर्ता जो थे वहाँ के वो कौन थे, नित्यानंद। अब कई बार नाम आ गए तीन मोटा मोटी। ठीक है, बूंदी के बड़ किसान आंदोलन के मोटा मोटी तीन नाम आ गए, आपको याद रखना है। तीन नाम कौन कौन से, जैसे पहला साधु सीताराम जी शुरुआत करने वाले। ठीक है, 1920 के अंदर डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद वहाँ के जो सरपंच बनाया गया वो हरला भड़क जी को बनाया। उसके बाद आते हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नैनूराम शर्मा जी थे। कौन थे, नैनूराम शर्मा जी। दो व्यक्ति थे सहायक, कौन सी, नारायण राम जी और एक भंवरलाल जी। दो सहायक थे, नैनूराम शर्मा जी मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय एक नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था नित्यानंद। क्वेश्चन डीप का है, नोट्स भी डीप के हैं, क्वेश्चन यहाँ से मेरे हिसाब से तो पढ़ सकता है यदि लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं तो। नैनूराम शर्मा जी व डाबी पंच बोर्ड के सदस्यों ने बढ़ के क्षेत्र में सभाओं का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया। दो चीज़ें होगी, एक तो नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा जी हो गए, और एक जो साधु सीताराम के द्वारा डाबी पंच बोर्ड शुरू किया गया था, उनके सदस्य मिलकर आपस में किसानों को जागरूक करने का काम उन्होंने किया। ठीक है, तो वहाँ के राजा थे रघुवीर सिंह जी ने किसानों की सभाओं पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया कि किसान सभा कहीं भी और कैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य रूप से क्वेश्चन कई बार भी ये भी पूछा गया किस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने विशेषकर भाग लिया, तो हाँ इसका आंसर होगा वो बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन है उसके अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, अब कुछ हम देखते हैं, जैसे डाबी पंच बोर्ड की स्थापना 1920 के अंदर देख ली। अब डाबी नामक स्थान पर एक घटना होती है, डाबी घटना। अब डाबी घटना की जो तारीख है वो लगभग 2 अप्रैल 1923 के अंदर, कौन सी तारीख है, 2 अप्रैल 1923 के अंदर एक घटना होती है जिसका घटना का नाम है डाबी घटना। ठीक है, पुलिस अधीक्षक वहाँ पर जो गोलियाँ चलाने वाले थे वो उनका नाम था इकराम हुसैन। क्या चलाई, गोलियाँ चलाई, और नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक गीत गाया। फिर बता देता हूँ, डाबी एक तो पंच बोर्ड और एक डाबी घटना। क्वेश्चन यदि बूंदी किसान आंदोलन से, बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन से यदि क्वेश्चन वो चकता है तो इससे ये दो मेजर पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि डाबी पंच बोर्ड की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई, 1920 के अंदर साधु सीताराम जी के द्वारा की गई। कई बार डाबी घटना के आपको पूछ लेता है, जैसे डाबी घटना है वो 2 अप्रैल 1923 के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर जो गोली चलाने वाला व्यक्ति था उनका नाम था इकराम हुसैन। ठीक है, दो व्यक्ति वहाँ पर गीत गाते हुए फिर या फिर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए जिनका नाम था नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ठीक है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में एक गीत गाया जिनका नाम था अर्जी। दो चीज़ हो गई यहाँ पर, दो गीत हो गए, एक तो झंडा गीत हो गया, एक अर्जी नामक गीत हो गया। झंडा गीत याद रखना है आपको, गाने वाले कौन है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर सहायक थे। मुख्य रूप से नाम आता है वो नानक जी भील का आता है, देवीलाल गुर्जर सहायक थे। फिर भी मैं ये बोलता हूँ आपको दोनों नाम रिलेट एक साथ याद रखना है। डाबी घटना 2 अप्रैल 1923। ठीक है, डाबी नामक स्थान पर गोली चलाने वाला व्यक्ति इकराम हुसैन, दो व्यक्ति झंडा गीत गाते हुए शहीद, एक तो एक नानक जी भील और एक है देवीलाल गुर्जर। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद के अंदर एक गीत और गाया जिस गीत का नाम है अर्जी। अर्जी गीत का कई बार पूछ लिया गया, माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा गाया गया। ठीक है, जगह यदि पूछ ले तो डाबी, या घटना पूछ ले तो डाबी घटना 2 अप्रैल 1923 इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई। दो व्यक्ति
एक तो नानक जी भील और एक देवीलाल गुर्जर के द्वारा झंडा गीत गाते हुए शहीद। मैंने 2-3 बार इसको रिवीजन कर दिया, आपको विशेष तौर पर नोट्स बना के याद रख लेना इसे, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं कि इसका जो पुनः प्रारंभ हुआ, पूरा जो आंदोलन है किसान आंदोलन वो समाप्ति की ओर हो रहा था। अब इस किसान आंदोलन के एक सांत्वना आई कुछ सालों के अंदर। अब ये जो आंदोलन है वो पुनः प्रारंभ होता है लगभग 1936 से 43 के मध्य। लगभग 36 के अंदर ये आंदोलन पुनः रूप ले लेता है। राजा थे उस समय वो थे ईश्वरी सिंह। कारण क्या था? सामाजिक कार्यों के राव का हस्तक्षेप व चराई कर, ठीक है। सामाजिक कार्यों के राव का हस्तक्षेप व चराई कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? इंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर से, ठीक है। 1943 के अंदर समाप्त हो गया। कारण कुछ विशेष कारण नहीं था, करो का थोड़ा वर्दी वाला चक्कर यहाँ नहीं था, सामान्यतः वही मिलते हैं, परंतु यहाँ तो दूसरा कारण था कि सामाजिक कार्य जो हो रहे हैं उसके अंदर राव का हस्तक्षेप है वो ज़्यादा हो रहा है। इनके कारण 1936 के अंदर बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन है वो पुनः सक्रिय हुआ। 36 से लेकर 43 के मध्य हुआ। कारण मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों के अंदर राव का हस्तक्षेप वो ज़्यादा हुआ, ठीक है। और प्रारंभ ये हुआ था कि इंडोली के अंदर उंडेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ हुआ। लगभग 1943 के अंदर ये समाप्ति की ओर आ गया, ठीक है। हमने पढ़ लिया बूंदी वाला। अब पढ़ते हैं हम अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन के क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? 2 मेजर आंदोलन हम इसके अंदर पढ़ना है अलवर के अंदर। 2 कौन कौन से? एक तो हमें पढ़ना है कि निमुचना किसान आंदोलन, दूसरा आंदोलन पढ़ना है हमें मेव किसान आंदोलन। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सन कई बार जो आजकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 2 3 स्टेटमेंट वाले, या फिर मैं बोलूँ जो अब 1 2 3 या फिर आपस में मिलान वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अंदर निमुचना और मेव किसान आंदोलन की कई बार सन पूछी गई है। एक तो आपको इनकी सन याद रखनी है, दूसरी बात इनके जो कई बार मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँ आपको वो याद रखने हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के अंदर कई बार इनके अंदर पूछ लिया जाता है। विशेष इनके दोनों के अंदर मानूँ तो निमुचना घटना विशेष है, साथ में मेव किसान आंदोलन भी आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं निमुचना किसान आंदोलन, ठीक है। निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन अलवर रियासत के अंदर हुई। राजा थे जय सिंह, ठीक है। किसान जो थे ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही किसान थे। कारण क्या है? जय सिंह जी ने तीसरे भू बंदोबस्त के तहत 40% करो किया करती थी, वर्दी करती थी। निमुचना किसी विशेष क्षेत्र है अलवर का, और विशेष क्षेत्र का जो आंदोलन का कारण था कुछ विशेष ही मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि लगभग जितने भी भू बंदोबस्त जो लगाए जा रहे थे, लगभग तीसरे भू बंदोबस्त के अंदर जो जय सिंह जी हैं उनके द्वारा क्या किया, लगभग 40% करों के अंदर क्या कर दी? वर्दी, ठीक है। 40% करों के अंदर वर्दी निमुचना किसान आंदोलन के द्वारा राजा जय सिंह के जी के द्वारा कर दी गई थी। किसान जो आंदोलन करने वाले थे वो थे ब्राह्मण और राजपूत जाति के, ठीक। नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ के? 2 व्यक्ति तो मुख्यतः नाम आता है इनका, गोविंद जी का और माधव सिंह का। नेतृत्वकर्ता 2 व्यक्ति है, गोविंद सिंह और माधव सिंह जी। प्रभावित क्षेत्र एक थानागाजी और बानसूर। निमुचना के स्थान है थानागाजी और बानसूर दोनों। अलवर का निमुचना और निमुचना के अंदर 2 प्रभावित क्षेत्र थे, एक तो थानागाजी था एक बानसूर था, ठीक है। नेतृत्व करने वाले 2 व्यक्ति है, एक तो गोविंद सिंह जी एक माधव सिंह जी। गोविंद सिंह जी और माधव सिंह जी नेतृत्व के अंदर पुकार नामक पुस्तिका के अंदर किसानों की मांगों को तैयार की गई। मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि पुकार नामक पुस्तिका किनके द्वारा लिखी गई या किनके द्वारा प्रस्तावित की गई, प्रस्तुत की गई? तो करने वाले 2 व्यक्ति हैं गोविंद सिंह जी और माधव सिंह जी, ठीक है। करने वाले 2 व्यक्ति हैं गोविंद सिंह जी और माधव सिंह जी। कौन सी पुस्तक? तो पुकार नामक पुस्तक, किसानों के मांगों की, वो उनके पुकार नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने किसानों की मांगों की रखा, ठीक है। इन मांगों को गोविंद सिंह जी और माधव सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय जो सभा के अधिवेशन में रखा, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय महासभा जो सम्मेलन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, उसके अंदर उन्होंने रखा, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन के अंदर जो निमुचना किसान आंदोलन है उनकी जितनी भी किसानों की समस्याएं थी, जिनकी जो बातें थी, वो किस पुस्तक में लिखी गई? माधव सिंह और गोविंद सिंह जी के द्वारा पुकार नामक पुस्तक के अंदर किसानों की मांगों को रखा। कौन सी पुस्तक के अंदर? पुकार नामक पुस्तक। और करने वाले कौन है? 2 व्यक्ति, माधव सिंह जी
और गोविंद सिंह जी, ठीक है। और कहाँ रखा? दिल्ली के अंदर जो महाधिवेशन हो रहे थे उनके अंदर रखा, ठीक है। जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तब दिल्ली के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय महासभाएं हो रही है तो उन पर रखने पर भी जो सॉल्यूशन उनका नहीं निकल रहा था, तब किसानों ने फसलों का बिना लाटा कोटा किए अपने घर ले गए तथा सुरक्षा हेतु हथियार इकट्ठा कर लिए। कहने का अर्थ ये, जब करों के अंदर लगभग 40% की जो वृद्धि की गई, ठीक है, राजा के द्वारा, तब किसानों को किसानों की तरफ से माधव सिंह जी और गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने किसानों की जो बातें हैं वो पुकार नामक पुस्तक में लिखी। लिखने के बाद वो राष्ट्रीय जितनी की महासभाएं हो रही हैं उनके अंदर गए, तो उसका कोई तोड़ नहीं निकला, निवारण नहीं निकला। तब गोविंद सिंह जी और माधव सिंह जी की जो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ उनके नेतृत्व में, तब किसानों ने बिना लाटा कुटा कराए। अब लाटा कुटा का अर्थ ये है कि किसानों के जो तो एक कब हुआ था लाटा कुटा? लाटा कुटा है खड़ी फसल के अंदर राजा निर्धारित करता था कि ये फसल हम ले जाएंगे, ये फसल इतनी आप ले जाना। खड़ी फसल के अंदर मतलब जो अच्छी फसल होती थी जिस साइड उस साइड राजा अधिकार कर लेता था एक खेत के अंदर, और एक खेत के अंदर जो कमज़ोर वाला क्षेत्र होता था, फिर जितनी भी किसानों को फसलें देनी होती थी वो खड़ी फसल के अंदर वो राजा निर्धारित करता था कि इतनी राव निर्धारित करते थे कि इतनी फसल वो राव की तरफ और इतनी किसानों के। ये थी लाटा कोटा पद्धति। तो किसानों ने बिना लाटा कोटा पद्धति कराए, बिना लाटा कोटा जो ये प्रणाली थी वो कराए बिना ही वो क्या है, अपनी जो फसल है वो घर ले गए तथा सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उस फसल से हथियार खरीद लिए। जय सिंह ने जब ये बात पता लगी कि राजा जय सिंह को, जब उन्हें जांच अधिकारी के लिए रामभद्र ओझा को भेजा। किसको भेजा? रामभद्र ओझा को भेजा। जय सिंह ने हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब किसानों के पास हथियार आ गए तो जय सिंह ने कहा दिया कि हथियारों पर अब प्रतिबंधित है, आप हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। तो किसानों ने नीमुचना गांव के अंदर बानसूर तहसील में गांव के अंदर सभा बुलाई। कहाँ बुलाई सभा? बानसूर के अंदर, ठीक है। नीमुचना गांव के अंदर बानसूर नामक स्थान पर या फिर बानसूर तहसील के अंदर एक सभा बुलाते हैं, ठीक है। इस सभा पर रियासत के किसानों के दमन हेतु कमांडर छज्जू सिंह को भेजा गया था। जय सिंह के द्वारा इस सभा को नियंत्रण करने के लिए एक कमांडर को भेजा गया जिसका नाम था छज्जू सिंह, ठीक है। ये घटना होती है निमुचना घटना, जब ये किसान आंदोलन या फिर किसान सभाएं कर रहे थे उस समय बानसूर नामक तहसील के अंदर, तब निमुचना के अंदर एक घटना होती है। जब छज्जू सिंह वहाँ पर आए कमांडर, तो उन्होंने गोलियाँ चलाई। ये बात है 14 मई 1925 की। 14 मई 1925 को गोलियां चलाने के आदेश कमांडर छज्जू सिंह को दिए गए। जय सिंह के द्वारा कहा गया कि किसानों के ऊपर यदि गोलियां चलानी हो, मजबूरी हो, तो आप चला देना। तब छज्जू सिंह ने 14 मई 1925 के अंदर गोलियां चलाई। लगभग 600 से अधिक किसान मारे गए और इतने किसान शहीद होने के बाद पूरा बवाल मच गया। तब निमुचना घटना का विशेष वो राष्ट्रीय जो जिक्र है वो राष्ट्रीय क्षेत्र पर गया, ठीक है। राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो नेता थे उन नेताओं तक गया। तब रामनारायण चौधरी ने कहा था, इस घटना के बाद रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमुचना हत्याकांड भी कहा, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इस घटना को कहा था कि दोहरी डायरशाही पद्धति, दोहरी डायरशाही का, ठीक है। और किस समाचार पत्र के अंदर कहा गया? तो यंग इंडिया एक समाचार पत्र आता था, उसके अंदर कहा गया था। रियासत समाचार पत्र ने इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। 3 लोगों ने 3 बात कही किस पर? निमुचना जो हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलाई, लगभग 600 किसान शहीद हुए। इस घटना पर पहले रामनारायण चौधरी ने उन्होंने कहा कि ये निमुचना हत्याकांड है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि दोहरी डायरशाही पद्धति है। अपनी जो पत्रिका आती थी वे अपना समाचार पत्र आता था यंग इंडिया नाम करके, और एक रियासत समाचार पत्र आता था। इस जो आंदोलन की तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी, ठीक है। निमुचना किसान आंदोलन की जो जांच हेतु मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बिठाया गया था, ठीक है। उनके सचिव थे कौन? रामनारायण चौधरी। ये हो गया हमारा निमुचना किसान आंदोलन लगभग समाप्त, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम मेव किसान आंदोलन पर।
किस पे आते हैं, मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन अलवर के अंदर ही हमने देखा, नीमू चुनाव और मेव दोनों पढ़ने, इसमें भी राजा जय सिंह है और किसान मेव जाति के, मेव किसान आंदोलन के मेव जाति के लोग। ठीक, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे यहाँ के यासीन खान और मोहम्मद हादी अली। कौन है, यासीन खान और मोहम्मद हादी अली। कारण क्या था कि सूरों को मारने पर क्या लगा दी थी, प्रतिबंध। अब सूरों पर मारने पर प्रतिबंध लगाए तो सूर जो फसल है, सूर है जो फसलों को खराब कर रही थी, नष्ट कर रही थी, मार उसे सक नहीं सकते थे, क्योंकि राजा के द्वारा प्रतिबंध लगा गया। और साथ ही करों के अंदर क्या कर दी, राजा ने वृद्धि कर दी। इस आंदोलन जो इस्लामिक संस्थाओं ने सहयोग किया, इस्लामिक जो संस्थाएं थी उन्होंने सहयोग किया। दो इस्लामिक संस्थाएं सहयोग करने वाली कौन कौन सी, ये PYQ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ये PYQ के अंदर पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। दो संस्थाएं जो मेव किसान आंदोलन के समय, एक तो अंजुमन ए खादिमुल उल इस्लामिक संस्था और दूसरी है जमीयत ए तबलीगी उल जो इस्लामिक संस्था। दो संस्थाएं हैं, अंजुमन ए खादिमुल उल इस्लामिक संस्था और दूसरी संस्था है जमीयत ए तबलीगी उल इस्लामिक संस्था। दो संस्थाएं हैं जिन्होंने मेव किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया या फिर सहयोग दिया। एकमात्र किसान आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को आपस में भड़काया गया, जिसके कारण जो संप्रदाय के लोग वो भड़क उठे और सांप्रदायिक दंगे भी यहाँ पे। लगभग 1933 में जयपुर को निर्वासित कर अलवर का जो प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लिया गया तथा किसानों को कुछ जो रियासतें वो प्रदान की गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हो गया। मतलब 1933 के अंदर जो जयपुर को जो जय सिंह जी हैं उनको उसके पद से, राणा के पद से ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्वासित करती है कि आप राजा के पद से वो नहीं रह सकते। अब इसका जो अलवर का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो संभालेगी। सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में जो अलवर का सांप्रदायिक दंगे होने के कारण वो नियंत्रण ले लिया गया था। ठीक है, अलवर का जो कार्यभार है पूरा दिल्ली के अंदर आ गया, पूरा दिल्ली से आदेश आते थे, वहीं से होता था, राज्य का इसमें इसके बाद कोई योगदान रहता। इसी आंदोलन के बाद, अलवर की इसी आंदोलन के बाद ही हमारा एकीकरण का प्रक्रिया अलवर से ही शुरू होती है। ये मुख्य कारण था, क्योंकि और उस समय और रियासतों के अंदर राजा वो शासन कर रहे थे, केवल निर्वासित किया गया था वो अलवर के अंदर किया गया था। अलवर के साथ साथ भरतपुर वालों ने भी कहा कि आप हमारा जो नियंत्रण है वो आप ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। तब जिसके कारण हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है उसको शुरुआत ही अलवर के अंदर से होती है, क्योंकि अलवर का जो है वो पूरा शासन वो ब्रिटिश सरकार खुद संभालती थी, जिसके कारण एकीकरण की शुरुआत अलवर से मानी जाती है। ये था लिंक एकीकरण से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लगभग 2 से 3 वो प्रजामंडल है वो किसान आंदोलन वो कंप्लीट कर लिया है। और कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक तो बेगू किसान आंदोलन हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने किया कि बूंदी वाला जो बर्ड किसान आंदोलन वो कंप्लीट किया। अलवर के 2 क्षेत्र के जो आंदोलन हुए, नीमू चुनाव और मेव किसान आंदोलन, वो हमने कंप्लीट किया। इस प्रकार से हमने लगभग 2 या 3 जो किसान आंदोलन वो कंप्लीट कर लिया। और बिजौलिया किसान आंदोलन, इससे पहले हमारी एक वीडियो और है, जाके देख लेना। उससे बार बिजौलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन न तो आज तक आया है और शायद न ही आगे आएगा, क्योंकि लगभग 50 से 55 मिनट, लगभग 1 घंटा की वो वीडियो है। पूरे विस्तार से एक ही घंटा के अंदर एक ही किसान आंदोलन वो मैंने पूरे विस्तार से करवाया है। इसके साथ ही लगभग मैंने कहा कि जो छोटे छोटे हैं उनको मर्ज करके मैं एक वीडियो के अंदर आपको लाता हूँ। लगभग किसान आंदोलन के इसके बाद एक वीडियो और होगी। ठीक है, एक वो बड़े वाला कंप्लीट एक वीडियो के अंदर, और लगभग 2 या 3 से आज के जो किसान आंदोलन है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। नोट्स है, मन करे तो लिख लेना, इससे ज़्यादा कोई विस्तारित या फिर अच्छे नोट मिल जाएंगे आपको मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैंने मेरे हेड से बनाया और साथ ही मैंने समझाया, तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। इतनी मेहनत होने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स वीडियो रिकॉर्ड की, आपसे पूछी। यदि इन चीज़ों की प्रोसेस आपको यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही कमेंट करें अगला पार्ट एक ही वीडियो के अंदर मर्ज करके लाना है या फिर कैसे आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर एक एक करके ला के देना है। मुझे लगता है कि 2 से 3 जो किसान आंदोलन है
वो एक के अंदर मर्ज करके ला दूँ लगभग 35 से 40 वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद ही हम कुछ और लेके आएंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति भी हम करेंगे, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे और कल्चर के साथ साथ में चल रही हैं वन शॉट वाले। ठीक है, इसके अंदर 2-2 3-3 वीडियो हो रही है, कल्चर वाले तो वन शॉट के अंदर कंप्लीट हो रही है। हमारे नोट्स है, नोट्सों को वन शॉट 40 से 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करवा देता हूँ एक टॉपिक, वो भी जाके देख लेना आप। ठीक, वीडियो पसंद आई एक बार फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी किसान आंदोलन के प्रकरण में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।